कहते हैं कि जो लोग भूतों का पीछा करते हैं एक दिन भूत उनका ही पीछा करने लग जाते हैं। यही कहानी है इंडिया के सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की। नाम है गौरव तिवारी। एक ऐसा नाम जो कि भूतों से नहीं डरता था और वो ऐसी ऐसी हॉन्टेड जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करता था जहां पर जाने की पुलिस भी हिम्मत नहीं करती। गौरव तिवारी वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी और वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च किया करते थे। साल था 7 जुलाई 2016 जब पूरे देश में सब कुछ नॉर्मल था और उसी दिन गौरव तिवारी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई थी। उस दिन की बात है कि गौरव तिवारी तकरीबन 9 बजे अपने घर पर उठे थे सो के। उसके बाद उन्होंने अपने ईमेल चेक किए, चाय वगैरह पी और थोड़ी घर वालों से बातचीत की। उसके बाद तकरीबन 11 बजे वो अपने वॉशरूम में नहाने के लिए जाते हैं। नहाने वो अंदर जाते हैं और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उनकी घर वाले भी बाहर बैठकर कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई टीवी देख रहा था, कोई खाना बना रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद उनके घर वालों को जोर से चीखने की आवाज़ आती है। वो डर जाते हैं और भागते हैं वॉशरूम की तरफ। वहाँ जाकर वो आवाज़ लगाते हैं कि गौरव गौरव, लेकिन अंदर से गौरव तिवारी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये अचानक से हो क्या गया। थोड़ी देर पहले हमारा लड़का नहाने गया था और अब वो कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा है। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद गौरव के पिताजी किसी तरह उस दरवाजे को तोड़ते हैं और जैसे ही वो अंदर जाकर देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि गौरव तो बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई चोट वगैरह का निशान भी नहीं है। वो बिना देरी के गौरव को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहता है कि आई एम सॉरी, वो डेड हो चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय गौरव को कोई चोट ही नहीं आई थी। ना उसे हार्ट अटैक आया था, ना उसे कुछ और दिक्कत हुई थी और ना ही उसे कहीं भी चोट लगी थी। तो फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? लेकिन गौरव की गर्दन पर एक लाल जैसा कुछ निशान बना हुआ था, लेकिन जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। लोगों का कहना था कि उसे किसी भूत ने मार दिया और कई लोगों का यह कहना था कि गौरव का मर्डर हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या थी किसी को नहीं पता। इसी सच्चाई को जानने के लिए हमें चलना होगा जब गौरव बचपन में थे। साल था 1987 जब गौरव का जन्म हुआ था। गौरव बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार था और वो एक स्कॉलर लड़का हुआ करता था। उसकी मशीनों में काफ़ी रुचि थी, इसीलिए वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था। लेकिन अमेरिका जाने के बाद उसकी रुचि पैरानॉर्मल चीज़ों में आने लगी थी, क्योंकि गौरव वहाँ पे जिस अपार्टमेंट में रहता था उसी अपार्टमेंट में उसे रात को अजीब अजीब सी हरकतें दिखाई देती थी। एक बच्ची के रोने की, हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो गौरव को ऐसा लगने लगा था कि शायद यहाँ पे कोई भूत है। और जब गौरव ने आसपास पता किया तो लोगों ने कहा कि इसी अपार्टमेंट में एक छोटी बच्ची की डेथ हो गई थी और जिसकी आत्मा आज भी इस अपार्टमेंट में घूमती है। तब गौरव को इन्हीं सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा था और उसने वहाँ के जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे उनके साथ काम किया। उनके साथ काम करते करते गौरव इसी फील्ड में आ गया था। उसने सोचा कि वो इस फील्ड में ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाएगा, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को जी पाएगा, अपने सपनों को पूरा कर पाएगा, क्योंकि उसे इन्हीं तरह का शौक था कि वो भूतों के ऊपर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर रिसर्च करे। और उसके बाद गौरव तिवारी इंडिया का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गया था, जिसने इंडिया की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी खोली, जिसमें कि वो ऐसी चीज़ों पर रिसर्च किया करता था जो कि किसी के भी समझ में नहीं आती थी। और गौरव तिवारी ने इंडिया की सबसे भूतिया जगह, इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह भानगढ़ का किला, वहाँ भी जाकर इन्वेस्टिगेशन की थी। और साथ ही साथ में कुलधरा गांव, जो कि भारत का सबसे भूतिया गांव माना जाता है, वहाँ भी जाके तहकीकात की थी। वहाँ पर तहकीकात करने के बाद गौरव ने कहा था कि वहाँ कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो लोगों को डराती है और वो सच में उन जगहों पर मौजूद है। और उसके बाद क्या था, धीरे धीरे गौरव तिवारी का नाम मशहूर होने लगा था। वो हर जगह फेमस होने लगा था कि गौरव तिवारी इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, सब उनको जानने लगे थे। और उसके बाद दिन आता है 7 जुलाई 2016 जब गौरव की उसके ही बाथरूम के अंदर रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उसके बाद क्या था, पुलिस केस होता है। तब गौरव के दोस्त कहते हैं कि ज़रूर किसी ने गौरव की हत्या की है। और इसका एक और रीज़न था, क्योंकि गौरव के जितने भी वो नोट्स थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के, जो भी नोट्स थे वो सारे गायब हो चुके थे, उनका अस्तित्व ही मिट चुका था। उसके घर वाले भी यही सोच रहे थे कि आखिर वो नोट्स कहाँ गए।
यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई गौरव की जो भी चीज़ थी वो गायब हो चुकी थी, जिसका किसी को पता नहीं चला। फिर पुलिस ने तहकीकात की लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला और उसके बाद पुलिस ने गौरव की मौत को सुसाइड का नाम दे दिया, जो कि काफ़ी सारे लोगों को, इनफैक्ट सबको हजम ही नहीं हुआ था। क्योंकि गौरव सुसाइड क्यों करेगा? उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और अगर मान लो कि गौरव सुसाइड करता भी तो अपने घर वालों को कुछ तो बताता, कुछ तो ऐसा नोट लिखता कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि एक रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया, ना ही उसे हार्ट अटैक आया था, ना ही उसके शरीर पर कोई चोट वगैरह का निशान था, ना ही उसे कोई अंदर की कोई बीमारी थी। लेकिन उसके बावजूद गौरव की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। हालांकि उसके शरीर पर कुछ लाल जैसे यहाँ पे निशान बना हुआ था, जिसका किसी को पता नहीं चला। लेकिन गौरव की डायरी में एक बात जरूर लिखी गई थी कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो राज ही रहने चाहिए, जिसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और शायद यही गलती गौरव ने कर दी थी। गौरव की पत्नी ने बताया कि उसे गौरव ने कहा था कि वो एक बार किसी हॉन्टेड लोकेशन पे गया था और वहाँ पे उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे कोई शक्ति है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि गौरव को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा गौरव के परिवार को भुगतना पड़ा। और साथ ही साथ हमारे इंडिया से भी हमारा पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चला गया। क्या गौरव ने कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी भी इंसान को देखना ही नहीं चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम इंसानों के लिए बनी ना हो और गौरव ने उसे देख लिया हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो यहाँ तक देखे और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी या कोई टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करिए, वहीं पहुँच जाइए और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रहा हो। और हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।